सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बुक्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जैसे कि अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता और महाभाष्य। ये कुछ बुक्स हैं जो हमें पढ़ना है। टोटल 6 बुक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी हैं, बाकी वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से। ठीक है, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इससे पहले तो कौन लिखने वाला कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते होंगे, कौटिल्य या फिर चाणक्य हम जिसे कहते हैं, या फिर उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये बुक जो है कौटिल्य ने लिखी है। ठीक है, कुछ डिटेल पता होनी चाहिए आपको अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है, या फिर अपन बोलेंगे किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो ये मोरियंस से रिलेट करता है। ठीक है, और मोरियंस के किस किस चीज़ों के बारे में बताता है ये हमें, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस। ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था और वहाँ की अर्थशास्त्र नीति के बारे में कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है, जो कि किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हर बुक के पार्ट होते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। ठीक है, वैसे ही अर्थशास्त्र जो बुक थी उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके टोटल 15 पार्ट हैं और 180 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कभी पढ़ने बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 15 पार्ट्स हैं और 180 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये ध्यान हमें रखना है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे इसके जो आपको पता याद रखना है। फर्स्ट, अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त ने, है ना, एक ही पर्सन के नाम है, ये अलग अलग नहीं है। सब्जेक्ट क्या है इसका या फिर टॉपिक क्या है इसका, तो याद रखिएगा मोरियंस के बारे में बताता है। ये मोरियंस में भी किस चीज़ के बारे में बताता है? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस। ठीक है, और इसके कितने पार्ट्स थे? 15 पार्ट्स थे, 180 चैप्टर्स है इसके अंदर, और इसकी लैंग्वेज कैसी है? संस्कृत में लिखा गया है इसे। ठीक है, तो ये है अर्थशास्त्र के बारे में। अब हमारी जो दूसरी बुक है वो है राजतरंगिणी। ठीक है, तो राजतरंगिणी बुक जो है वो लिखी किसने है? कलहण ने लिखी है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राज को एक बार बोला कि तारे गिन जाके, तो उसने बोला आज नहीं कल गिनूंगा, तो कल से कलहण। ठीक है, तो राजतरंगिणी कलहण ने लिखी है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत ही है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें किस चीज़ की डिटेल मिलती है ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें जो डिटेल हमें मिलती है वो मिलती है कश्मीर की। ठीक है, तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? राजतरंगिणी, जो कि किसने लिखी है? कलहण ने, जो कि कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में है। ठीक है, और संस्कृत में हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कोई बताने वाली अगर कोई पहली बुक है तो वो है राजतरंगिणी। ठीक है, तो संस्कृत में हिस्टोरिकल इवेंट्स को पहली बार किसने बताया? राजतरंगिणी ने। ठीक है, और इसको लिखने वाला कौन है? कलहण। ठीक है, राज तारे गिन, तो बोले कल गिनूंगा, तो कलहण। ठीक है, संस्कृत में लिखी हुई है और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को बताती है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स को पहली बार किसी बुक में लिखा गया है। ठीक है, फिर जो हमारी तीसरी बुक है वो है चचनामा। चचनामा में हमें सिंध पर अरबों की जो उन्होंने अरबों ने हमारे सिंध पर, ठीक है, जो पहले अभी जो पाकिस्तान में है, ठीक है, तो उस पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की या फिर वहाँ पे जब इन्होंने जीते वहाँ पे, तो उसके ऊपर जो बुक लिखी गई वो थी चचनामा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसके राइटर कौन है, तो याद रखिएगा अली अहमद हैं। अली अहमद ने क्या लिखी है? चचनामा। हाँ, अगर अली अहमद ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आप कोई भी आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि इसका आंसर मतलब कोई राइटर नहीं है, इसका राइटर लेस है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो चचनामा की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पार्शियन लैंग्वेज में ये। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमें ध्यान रखनी है बुक वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, तो ये पहली बुक है संस्कृत ग्रामर के ऊपर। ठीक है, अष्टाध्यायी में क्या इंपॉर्टेंट है कि पाणिनि ने लिखी है, और ये क्या बुक है? संस्कृत ग्रामर की पहली बुक है। ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, 2 थिंग है इसमें, पाणिनि ने लिखी और ग्रामर की पहली बुक है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है गार्गी संहिता। ठीक है, तो गार्गी संहिता है जो वो किसने लिखी है? कात्यायन ने लिखी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम बड़ा कातिलाना नाम है इनका, गार्गी संहिता वाले का, कात्यायन। ठीक है, और इसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान के बारे में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और ग्रीक अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, जो यूनानी लोग हैं उन्होंने जब इंडिया पर आक्रमण किया उसके बारे में कौन बताता है? गार्गी संहिता। तो याद रखिएगा गार्गी संहिता में क्या क्या बताया मैंने आपको? कात्यायन ने लिखी, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? एस्ट्रोलॉजी और ग्रीक अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है।
फिर उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट बुक है, और नेक्स्ट क्या लास्ट ही बुक है, महाभाष्य, ठीक है। तो महाभाष्य के जो है वो अष्टाध्यायी के ऊपर ही एक तरह की क्या है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, मतलब उसको देख के ये लिखी गई है, ठीक है। तो महाभाष्य आप जैसे कि जानते हैं पतंजलि, ठीक है। तो महाभाष्य को लिखने वाला कौन है, पतंजलि है, ठीक है। और इसमें किसके बारे में पता लगता है, तो एक डायनेस्टी थी एंशियंट हिस्ट्री में, शुंग डायनेस्टी, ठीक है। तो शुंग डायनेस्टी के बारे में कौन बताता है, महाभाष्य बताता है। तो फटाक से अपन सारी बुक्स का रिवीजन करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अर्थशास्त्र को किसने लिखा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य ने। सब्जेक्ट क्या क्या थे उसमें, तो मोरियंस की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में बताता है वो। पार्ट्स कितने थे उसमें, 15 थे, 180 चैप्टर्स थे। लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी। फिर उसके बाद में राजतरंगिणी कलहण ने लिखी है संस्कृत। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताता है वो, ठीक है। संस्कृत में हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर पहली बार कोई सी बुक लिखी गई थी। फिर उसके बाद में हमने तीसरी बुक पढ़ी थी चचनामा, इसमें क्या है, सिंध पर अरबों की विजय के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसके लेखक या तो अली अहमद या फिर कोई लेखक नहीं, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज में है ये, पार्शियन लैंग्वेज में। फिर हमने बुक पढ़ी थी अष्टाध्याय। अष्टाध्याय में दो चीज़ें ध्यान रखी थी, फर्स्ट पाणिनि ने लिखी है, और दूसरा संस्कृत ग्रामर के ऊपर पहली बुक कोई सी लिखी गई तो वो थी अष्टाध्यायी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी गार्गी संहिता। गार्गी संहिता को लिखने वाला कौन, कात्यायन। और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या दिए हुए, मतलब टॉपिक क्या क्या थे उसके, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और ग्रीक अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी महाभाष्य, जो कि स्क्रिप्ट है किसके ऊपर लिखी हुई, अष्टाध्यायी के ऊपर। महाभाष्य को लिखने वाला कौन, पतंजलि। और किसके बारे में बताता है ये, शुंग डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने सुनाया वैसे ही आप भी एक दो बार बोल के देखिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।